हम चाहते हैं कि सोते उठते बिना कोई कारण घर बैठे हजारों आशीर्वाद मिले। हाँ जी, मैं एक छोटा सा ऐसा आपको वैज्ञानिक तरीका बता रहा हूं जिस तरीके से आप सोते रहे घर में बैठे रहे हजारों आशीर्वाद हर दिन आपको मिलता रहेगा। और मैंने लाखों घरों में इसका शुभ फल आके और लोगों को इसका आनंद लेते देखा है। हाँ जी, कोई भी पूर्णिमा के दिन आप अपने घर के दरवाजे पर हल्दी से बने हुए शुद्ध कुमकुम से भगवान आपका भला करें ऐसे लिख दें, दोनों तरफ दो स्वस्तिक कर दें। ये दोनों स्वस्तिक पॉजिटिव एनर्जी को घर की तरफ भेजता रहता है। और फिर साहब, आप जब रात में सोते रहते हैं, आप कभी बाहर भी गए हैं लेकिन आपके घर के बाहर से निकलने वाले लोग जब देखते हैं कि इस घर के दरवाजे पर कुछ लिखा है, क्या है पढ़ूं, तो जब वो पढ़ेंगे भगवान आपका भला करें। भले ही आप सो रहे हैं, भले ही आप कहीं बाहर हैं, भले ही आप कहीं गए हैं या घर में कुछ काम में हैं, लेकिन लोग जब आपके घर को देख के पढ़ते रहेंगे भगवान आपका भला करें, भगवान आपका भला करें, भगवान आपका भला करें, करोड़ों लोगों का आशीर्वाद आपको नहीं चाहने वाले जल्दी देखेंगे कि इसने कुछ लिख के रखा, क्या है पढ़ूं, तो आपको नहीं चाहने वाला भी अपने मुख से बोल देगा कि भगवान आपका भला करे। अरे भाई, करोड़ों लोगों का ये आशीर्वाद घर बैठे फोकट मिलेगा, लेकिन इसको हल्दी से बनी हुई कुमकुम से इसलिए लिखना है कि जब कोई इसको दृष्टि से देखेगा तो वो हल्दी जबरदस्त आकर्षक वस्तु होने से, एंटीबायोटिक होने से, तरंगों को खींचने का सर्वोत्तम वैज्ञानिक वस्तु होने से उनके भावनाओं को दरवाजे तक खींच के आपके घर में पहुंचाने के काम हल्दी से बना हुआ कुमकुम करेगा। जब आप ये भगवान आपका भला करें लिखेंगे, कुछ ही दिन में देखेंगे कि कई साधु संत उन गलियों से निकलने वाले, उस रास्ते से निकलने वाले, वहां से जाने वाले हर आदमी पढ़ता घूमेगा भगवान आपका भला करें, भगवान आपका भला करें। देखिए, मैंने अभी इस वीडियो में कितनी बार भगवान आपका भला करें बोल दिया, तो अब आप सोचिए कि दरवाजे पर भगवान आपका भला करें लिखने से लाखों हजारों लोगों का आशीर्वाद बिना कोई खर्च मिलने वाला है। और आनंद ही आनंद बरसने वाला है। आज ही आप भगवान आपका भला करें इसको दरवाजे पर लिखें, भगवान आपका भला करें। 3 पूर्णिमा में पैसा आना शुरू हो जाएगा। 12 पूर्णिमा के अंदर 100 करोड़ का घर भी हो गिरवी रखी हुई वापस आपकी हो जाए, ये होके ही रहेगा। आपको एक खास बात आज बताना चाहता हूं। क्या बात? महाराज, किसी के गहने गिरवी रखने पड़े हो क्या? किसी का घर गिरवी रखना पड़ा हो, ये क्यों होता है? गहना गिरवी चले जाता है। गारंटी से एक ही कारण से होता है। किससे होता है? घर गिरवी होता है एक ही कारण से। कई लोगों का मैसेज आता है, गुरुदेव आशीर्वाद दो ना, मेरा गिरवी घर मेरा हो जाए वापस। वो गिरवी घर रखा हुआ, उसका मैं ब्याज भी नहीं चुका पा रहा हूँ, लोन भी नहीं भर पा रहा हूँ, और मैं गहना नहीं निकाल पा रहा हूँ। गहना बेचे हुए लोग भी बहुत है। क्या बेचे हुए? आज गुरुवार है तो मुझे याद आया कि ये क्यों होता है, बताऊं। आपके लग्न से आप अपनी जन्म कुंडली देखोगे तो गुरु 6ठे या 8वें स्थान में हो। आप देख लो बराबर। आपके लग्न से 6ठे, लग्न को भी गिनना, समझ रहे हो? लग्न से 1 गिनना, 2 3 4 5 6, 6ठे स्थान में, 8वें स्थान में हो। जिंदगी में एक बार तो भी गहना गिरवी रखना पड़ेगा। गहने कहीं ना कहीं रखने पड़ेंगे, कभी बेचना पड़ेगा। गुरु अगर 6ठे या 8वें स्थान में है तो गहने गिरवी रखने पड़ेंगे। मंगल अगर 6ठे या 8वें स्थान में है तो घर गिरवी जाएगी या बिक जाएगी। बड़े दुखी हैं महाराज। फिर अरे तो पद्मावती के पास आया है तो फिर काहे का दुख भाई? अब तो दुख मिटने का टाइम है। दुख आया वो तो आया, लेकिन अब जाने का टाइम है। फिर भी घर को क्या करें महाराज? पहले आप देखो कि लग्न से 6ठे 8वें स्थान में गुरु है क्या, लग्न से 6ठे 8वें स्थान में मंगल है क्या। अगर ये है आपका तो पहले ये कुंडली देखना जरूरी है। आप देख लो, उसी कारण से ये होता है। अगर लग्न में 6 8वें स्थान में गुरु हो तो एक छोटा चैन तो भी कभी गिरवर रखने का नौबत आता है। 6ठे 8वें स्थान में अगर कोई मंगल हो, एक छोटा घर तो भी या जमीन तो भी गिरवी रखनी पड़ती है, बेचनी पड़ती है। दुखी होते कई लोग यहाँ दुखी बैठे हैं, उनके अपनी जीवन को वो याद कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो मां के चरण में आ गए, आज से रोना बंद, हंसना शुरू। कैसे होगा महाराज? बहुत सरल उपाय बताता हूं। अगर नहीं हुआ, मेरा नाम बदला लूंगा।
अगर नहीं हुआ तो मेरा नाम बदला लूंगा। अचूक उपाय है पूर्णिमा। क्या? पूर्णिमा के दिन गांव में कोई भी भैरव मंदिर हो, क्या हो, कोई भी भैरव मंदिर हो, पूर्णिमा चलती रहनी चाहिए, संध्या का काल होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम पूनम बोलते हैं, उसके पहले दिन शाम को पूनम लग जाती है और दोपहर 3-4 बजे पूनम खत्म हो जाती है। 7 बजे बाद पूनम लगा हुआ होना चाहिए। दुनिया जिसको पूनम बोलती है वो नहीं, पंचांग में पूर्णिमा होनी चाहिए उस रात 4-8 बजे पूनम होनी चाहिए। जहां भी भैरव मंदिर हो वहां जाओ, थोड़ा सा सिंदूर और चमेली का तेल लेके जाओ। क्या ले जाना? 5 रुपए का। कितना? 10 रुपए का। आप अपनी मर्जी, जैसे 5-10 रुपए का। पूर्णिमा में जाके तेल सिंदूर भैरव जी के चरण में चढ़ा के वंदन करके नमस्कार करके आ जाओ। 3 पूर्णिमा में पैसा आना शुरू हो जाएगा। 12 पूर्णिमा के अंदर 100 करोड़ का घर भी हो गिरवी रखी हुई वापस आपकी हो जाएगी। ये होके ही रहेगा, क्योंकि आज ये बात वसंत विजय के मुख से निकल गया है, तो इसका तो राम बाण जैसा इलाज है। पर गुरु पूर्णिमा की रात्रि को एक पीली पोटली लीजिएगा या पीले रंग का कपड़ा, रेशमी कपड़ा हो तो बहुत ही बेहतर है। इसमें डाल दीजिएगा काले चावल। काले चावल के साथ डाल दीजिएगा एक, वो भी 5 रुपए का सिक्का आता है, वो सिक्का रख दीजिएगा। कपूर रख दीजिएगा और उसे धूप दीप देकर माँ लक्ष्मी के सामने रख दीजिएगा। फिर इस पोटली को, ये धन पोटली है, इसे जैसे ही आप अपने धन स्थान पर रखेंगे आपके घर में धन बरसने लगेगा। ये विशेष उपाय पूर्णिमा की रात्रि को जरूर कर लीजिएगा।